कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय निकाले कोई और 7वां वचन पढ़े। क्योंकि हाँ, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, हाँ, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, हाँ, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके लिए काम का साकात उपजाती है, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित होती है। आमीन। यहाँ पे वो मसीह जीवन है जो परमेश्वर की ओर से चाहते कि बार बार बारिश होती रहे। क्या होता है? बारिश होती रहे, आशीष होती रहे, हमारे जीवन पे काम होता रहे। हम ये भी मांगे वो हो जाए, वो भी मांगे वो हो जाए, ये भी मांगो, ये जो कुछ हम सोचते हैं हमारे लिए भी, पड़ोसी के लिए भी, मम्मी के लिए भी, पापा के लिए भी, हाँ, वो फलाने वाले भैया के लिए भी, वो अपने देशों के नाम ले लो और उन सबके लिए सोचो कि होता जाए, उनके लिए होता जाए। और परमेश्वर करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और करते ही जाते हैं। आमीन। हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए और कितने ईमानदार रह लेते हैं, बात यहां पर ये है। अगर हम परमेश्वर को वैसा धन्यवाद, वैसी भेंटें और वैसा समर्पण देते हैं अपनी ओर से, आमीन, अगर हम अपनी ओर से परमेश्वर में समर्पित रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके साथ जो वाचाएं हमने बांधी होती है वो हम अगर पूरी करते रहते हैं, तो परमेश्वर फिर हमको जीवन भर आशीषित रखते हैं। आमीन। आशीषों की मैं बात करूं, आशीषें एक दिन के लिए नहीं होती, एक हफ्ते के लिए, एक महीने और एक साल के लिए नहीं होती, जीवन भर के लिए आशीषें होती हैं। और हमारे बाद हमारी पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर हमको उनको भी आशीषित कर देते हैं, अगर हम परमेश्वर में ईमानदार ठहर गए तो। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों में परखे जाते हैं हम, छोटी छोटी चीजों में हम परखे जाते हैं और परमेश्वर की ओर से हम आशीषों को देखते कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हम सब परमेश्वर की ओर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ईमानदार हो जाए, और ईमानदार हर बार ठहरे, चाहे हम गलती करें, चाहे हम अच्छा करें, चाहे हम पाप करें, चाहे हम पुण्य करें, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए अच्छे ही बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए अच्छे बने रहे, परमेश्वर हर बार अच्छा करे। अगर परमेश्वर अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित परमेश्वर अच्छे हैं। हालेलुया। जब तक परमेश्वर देते जा रहे हैं तब तक तो परमेश्वर अच्छे हैं। और जिस दिन किसी ने परमेश्वर ने न्याय के लिए सोच लिया आपके, तो उस दिन आपके लिए परमेश्वर कैसे हो जाते हैं? ओहो, परमेश्वर आप सुन ही नहीं रहे हमारी प्रार्थना, आपने तो प्रार्थना सुनना बंद कर दिया हमारा। अभी आप ये सोचो कि आपके घर पे लैंडलाइन का फोन लगा हुआ, आपको लगता है बात करें इससे, लोग बात करते हैं, जब बात करते हैं तो उसका बिल आता है महीने में एक बार। क्या होता है? बिल देते हैं, आप बिल देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू हो जाता है, अगले महीने फिर बात करने के लिए मिलता है ना। लैंडलाइन का फोन जब हुआ करता था तो बिल आया, आपने बिल दिया, बिल देने के बाद दोबारा से क्या हुआ, आपने फिर पूरे महीने बात की, उसके बाद फिर से आपने बिल दिया, उसका फिर आपको लगा आपने ज्यादा बातें की, क्या कर लिया? बिल नहीं दिया। उसने आपको 1 महीने का मौका दिया कि आपने बिल नहीं पेड किया है, आप बिल पेड कीजिए, तो आप बातें करते रहेंगे, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। आपने नहीं दिया बिल, कनेक्शन कट गया। तो वो जो फोन है आपका, वो जो आप घर पे, जब लैंडलाइन के फोन की मैं बात करूं, जब वो बजता था ना घर पे, तो एक अमीरी का एहसास आता था। हमारे घर में लैंडलाइन का फोन है, बजता, पड़ोसी को भी पता चलता था कि लैंडलाइन का फोन बजा भी, इनके घर में फोन है, तो हमको भी एक एहसास होता था खुशी का कि फोन बजा है। वो फोन बंद कर देते थे, वो बजना बंद हो जाता था, वो फोन बजता ही नहीं था, फिर वो पड़ा रहता था, डमी हो जाता था। हम ही जा जाके कान पे लगाते थे कि आ रही है क्या आवाज इसमें से, और वो आवाज इसमें से नहीं आ रही होती थी। क्यों? क्योंकि हमने बिल पेड नहीं किया था। बिजली का बिल भी देख लो, आप, आपके घर में बिजली आ रही है, बिल दे रहे हैं आप, तो बिजली आ रही है, बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। बिजली कट जाएगी तो जितने भी अप्लायंसेस आपके घर पे रखे हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब दिखावा बन के रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो आशीषें आती है, वो एक बार आप परमेश्वर में आशीषित हो गए तो आप आशीषित ही रहते हैं। परमेश्वर की तरफ से आपको परमेश्वर एक मौके नहीं, 1,00,000 मौके देते हैं और देते जाते हैं, क्योंकि सच में परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। लेकिन बारी हमारी है इसमें कौन सी वाली भूमि। यहां पर भूमि के विषय में बात हो रही। भूमि का मतलब वो मन होते हैं जिस पर परमेश्वर की आशीष आई, उसने ग्रहण किया और वो आशीषित हो गया।
जैसे पिछले हफ्ते हमने सोते के विषय में सुना था कि अगर हम एक बार प्यासे हैं यीशु मसीह में पीते हैं तो फिर हम सोते बन जाते हैं, फिर हम सदा के लिए उमड़ते हैं। तो वैसी ही आशीषें भी है हमारे जीवन की। अगर हम आशीषित हो गए तो हमारी बारी की सदा काल के लिए हम आशीषित ही बने रहे। हालेलुया। क्योंकि 8वां वचन जो है हम बात कर रहे हैं आपसे बड़ा खतरनाक है। वो कहता है यदि वे झाड़ी ऊट कटार उगाती और निकम्मी और श्रापित होने पर है तो उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हम नए नियम में पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं 6वें अध्याय के 7वें वचन को हम पढ़ रहे हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता कि जो भूमि पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वो आशीषित है। लेकिन अगर वे सागपात नहीं उपजा के बवाल निकाले अपने अंदर से, वो बके बकवास करे, फालतू बातें करे और हर बार बस उसको ये लगा रहे कि बस आता जाए, जब हमारी बारी आए लौटाने की तब हम क्या करें, अपने अंदर से क्या निकाले, हम ऊंट कटार निकाले। क्यों? क्योंकि ऊंट कटार ही है हमारे पास, ब्लेसिंग्स है ही नहीं देने के लिए परमेश्वर। आनंद हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कौन करता है? जो परमेश्वर की ओर से एक रिश्ता बना लेता है वो सदा धन्यवाद करता है। मैं गीत गाता हूं कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा। क्यों करता रहूंगा? क्योंकि आपने मुझे धन्यवाद करने का मौका दिया है और मैं धन्यवाद कर रहा हूं और मैं धन्यवाद ही करूंगा प्रभु जी आपके लिए, जीवन भर के लिए। आपने मुझे गोद ले लिया इसलिए, आपने मुझे आशीषित कर दिया इसलिए। ये आशीषें आपके ऊपर, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे ऐसे मसीहों को जानता हूं जिनके जीवन पर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिया और वो आशीषित हुए, और कुछ समय बाद वो आशीषों को अपने ऊपर झेल नहीं पाए। जिन कामों से वो फिर के आए थे, जिन बातों से वो फिर के आए थे, वो उसके बाद वापस से उसी कामों में लग गए और उनके जीवन से आशीष चली गई। आज वो बोलते हैं कि हम बहुत आगे पहुंच गए थे परमेश्वर में, हम बहुत पा चुके थे, हमने बहुत पाया था, लेकिन आज वो कहां है, उनको कोई होप भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ चिन्ह चमत्कार होगा दोबारा। क्यों? क्योंकि वो जैसा पहले फिरे थे वैसा फिरने को राजी नहीं है। वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। जिस दिन भी आप चाहो उस दिन हो सकता है, और जब तक आप चाहो तब तक हो सकता है। हाँ, परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर, और परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर है, लेकिन उसके लिए हमको ये करना है कि हमको करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने बातों को रख के कि प्रभु जैसे पहले फिरे थे इस बार फिर से फिरते हैं। हर उस फिरने वाले को वेलकम करते हैं परमेश्वर और उससे प्यार करते हैं और पहले से भी ज्यादा आशीषों को उंडेलते हैं उसके जीवन पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाचा है, यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया तो हम आशीषित ठहरे, हम आशीषित हो गए। अब जो हमारे जीवन है वो एक नया जीवन जी रहे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन वचन कहता हम आशीषित भी हो सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता कैसे आप, हम बोलते हम आशीषित है। क्यों? क्योंकि हम सच में आशीषित हैं। आशीषित कर दिया परमेश्वर, हमारे हाथ पैर सही सलामत है। हम आज भी अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक, किसी भी दिन हम ये कर सकते हैं। इसीलिए हम आशीषित है कि हम आशीषित हो चुके हैं। हम यीशु मसीह के नाम को हमने जान लिया है, मतलब हम आशीषित हो गए। वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम को जानना ही अनंत जीवन। अनंत जीवन यही है कि यीशु मसीह के नाम को जान ले और जान जाए कि हमारा उद्धार हो चुका है। ये ही सबसे बड़ा अनंत जीवन है आपके लिए कि हमने उसको जान लिया, उसके नाम को जान लिया। परमेश्वर करते हैं हमारे जीवन के लिए अद्भुत कामों को हमारे लिए। हालेलुया। बात होती है कि हम अगर हमारा मन परमेश्वर में है और हर बार हम परमेश्वर की ओर से चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए सींच दे थोड़ा सा, हमको परमेश्वर सींच देते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है और उनको नौकरी मिल जाती है तो उनके पास समय नहीं होता परमेश्वर के भवन में आने के लिए। हालेलुया। तो आज मैं नहीं कहता, आज परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कि अगर जो नौकरी तुमने परमेश्वर के भवन में आके मांगी है, अगर वो तुमको परमेश्वर से ज्यादा बड़ी लग रही है और तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम परमेश्वर के भवन में आओ, तो 8वां वचन पढ़ लेना घर जाके। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम आशीष बोलना है, मैं वो करूंगा। न्याय परमेश्वर की ओर से होता है। जो लोग खूब समझदार, खूब बुद्धिमान और खूब बिजी हैं जिनको लगता है हम बिजी हैं हम अपने काम में, परमेश्वर बड़ा बिजी करने वाले हैं उनको। आज न्याय निकल चुका है, आज वचन निकल चुका है। परमेश्वर ने बोला कि जो निकम्मे हैं उनका निकम्मापन परमेश्वर जाने और वो जाने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में निकम्मापन होना, जानते पूछते कि सब मिल रहा है। परमेश्वर सारी आशीष आपको घर पे देते हैं। आपकी प्रार्थना आप घर पे करते हो बगैर किसी बलि चढ़ाए, बगैर कोई आडंबर किए हुए, सिर्फ आप घुटनों पर जाते हो। कई बार तो नहीं भी नहाते तो भी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों का शक होता है कि हम शायद नहाए धोए नहीं है। नहाना मन से है, अंदर से। अंदर से अगर आप शुद्ध है, परमेश्वर के लिए ईमानदार होना ही साफ सफाई होता है। अगर परमेश्वर के लिए बेईमान हो गए
और बढ़िया पार्लर से भी लौट के आ जाओ तो वो गिना नहीं जाता। हालेलुया। हमारा मन अंदर से शुद्ध है, मतलब हम परमेश्वर की ओर है, क्योंकि हमारी ईमानदारी ही बात करती है। हम बहाने नहीं कर सकते वहां पर कि वो प्रभु अच्छी बारिश नहीं हुई थी, इस बार थोड़ी बारिश कम हुई थी, इसलिए क्या है कि हम सागपात नहीं उपजाते, चलो ऊँट कटारी ले लो इस बार तो हमसे। आप कर ही नहीं सकते, ये बेईमानी है, इसको बेईमानी ही बोला जाएगा और ये बेईमानी में ही गिरी जाएगी, बहाना नहीं चल पाएगा यहां पर। सॉरी। हालेलुया। आपने मांगा है जो वो आपको मिला है, वैसा ही मिला है जैसा परमेश्वर से आपने मांगा वही मिला। तो आपकी जो वाचा है आपको वो करना पड़ेगा। आप वहां पर बहाने बता ही नहीं सकते कि नहीं मेरा तो ये हो गया था, मेरा तो वो, आप कर ही नहीं सकते वो। हालेलुया। जो उसका हिस्सा है वो उसका हिस्सा है और वो वही जाएगा। और उसमें अगर आप बेईमानी करो तो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो और अपनी बारिश के लिए छतरी लगा दे रहे हो पहले से कि प्रभु मैं जितनी दे रहा हूं मेरी छतरी खुद ही लगाता चल रहा हूं मैं, अब बारिश इतनी पे ही आए। कई बेईमान है, मैं जानता हूं लोगों को, बेईमानी ऐसी भरी बेईमानी कि मतलब उनको शर्म भी नहीं आती बेईमानी करते समय। हालेलुया। उनको लगता है ये अधिकार है हमारा, लेकिन सुनो ये अधिकार नहीं है। ये सब बंद लिफाफे के अंदर परमेश्वर देखते हैं, मनुष्य नहीं। हालेलुया। मैं बोलता हूं लोगों को ना एक पेपर में एक लव लेटर लिख दो लिफाफे के अंदर, उसमें मन है ना तुम्हारा, तुम्हारी जेब में क्या है वो परमेश्वर जानते हैं। अपना मन लिख दो पेपर में कि प्रभु मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास है नहीं देने के लिए, आप दे दो फिर मैं आपको दूंगा ईमानदारी से। और उसके बाद समझदार मनुष्य वो होता है जो उसको बढ़ा देता है। यीशु मसीह ने तोड़ों का एक वृत्तांत बताया था कि जिस किसी को मिलता है अगर वो बढ़ा देता है तो उसको और मिलता है बढ़ाने के लिए। हालेलुया। जो आशीष मनुष्य देता है वो ऐसी होती है, लेकिन जो आशीष परमेश्वर देते हैं उसमें दुख नहीं मिलाते हैं। दुख हम मिलाते हैं हमारे लिए, हमको मजे आते हैं झूठ बोलने में, हमको मजे आते हैं धोखे देने में, हमको मजे आते हैं ये सब करने और रोने में, गिड़गिड़ाने में ही हम चाहते हैं कि जीवन भर हम गिड़गिड़ाएं। तो जो कोई जीवन भर गिड़गिड़ाना चाहते हैं वो अपने गड्ढे खुद ही खोदते हैं, बेईमानी करके परमेश्वर से। हालेलुया। खुद ही बहाने करके परमेश्वर से, और उनको बहाने के बाद भी उनको लगता ही नहीं। और कई लोग तो ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भवन में लेने ही आते और उनके रिश्तेदार उनको सिखाते कि कैसे ले लें, और हालेलुया कैसे नोच लें और परमेश्वर, और उसमें वो अपनी उनका एक होता है। मैंने देखा ना कि अभी आप चले आओ कहीं पर किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट के बाहर, मॉल के बाहर या अस्पतालों के बाहर चले आओ, वहां चेन बैठती है, चौपाटी चले आओ वहां चेन बैठती है कटोरा लेके। क्या बैठती है? चेन कटोरा लेके। क्यों? मांगने के लिए। वो सिर्फ मांगते हैं, एक ही कटोरा होता है उसमें मांगने के लिए। वो सिर्फ मांगते हैं सुबह से शाम तक वो मांगते हैं, शाम को वो खत्म हो जाता है, दूसरे दिन को फिर से जरूरत पड़ती है मांगने की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में जो आशीष आपको मिल गई वो खानदानों की आशीषें हैं। आमीन। और जो इस बात को ईमानदारी से समझ गया उसके खानदान बना दिए परमेश्वर। एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर देते। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वचन के द्वारा। बहुत खतरनाक वचन है ये, इसको मजाक में मत लेना, बहुत सीरियस वचन है ये। और इसको जितना सीरियस आप लोगे उतना आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। और इसको जितना जैसे निकम्मेपन से आपने सुना तो आप ये समझ लेना कि वो 8वां वचन आपके जीवन पर है, लटका हुआ, पूरा हो सकता है। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाना तो हम बहाने नहीं बता सकते। वहां पर आप बहाने बता ही नहीं सकते, आपको अधिकार ही नहीं बहाने बताने का। और अगर 1-2 दिन की बात हो तो चलो ठीक है। वचन कहता है 5वें अध्याय का 12वां वचन की समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया कि तुम्हारे लिए कोई परमेश्वर की वचनों की शिक्षा, आदि शिक्षा तुमको शुरू से सिखाया फिर से। हालेलुया। हम बच्चे बन जाओ, हमें कुछ नहीं पता। बहुत सारों की प्रार्थना सुनता हूं तो मैं कहता हूं कि प्रभु आप तो जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। प्रभु हम बच्चे हैं। क्या कहते हैं वो लोग? प्रभु आप तो सब जानते हो, हम कुछ नहीं जानते, हम तो छोटे से बच्चे हैं प्रभु। क्या कहते हैं? हम बच्चे हैं प्रभु, हमें क्षमा कर देना, आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर, आप क्षमा कर दो प्रभु। वो बच्चे बड़े ही नहीं होना चाहते हो, और खाने को होना बड़ा वाला, लेकिन रहेंगे बच्चे। वो बच्चे ही रहना, उसी बड़े बच्चे ही पसंद है हमको, बच्चे ही बने वो। प्रभु हम तो बच्चे हैं आपके प्रभु, आप तो परमेश्वर है क्षमा करने वाले। तो ठेका लिया है परमेश्वर ने क्षमा करते रहने का आपको। 2 साल का बच्चा गोदी में सुसु करे चलता है, 30 साल का करे तो कैसा लगेगा? 35 का 40 का कैसा लगेगा?
शर्म आएगी, वो 40 साल का बच्चा देखो आंटी की गोद में सुसु करता, बाप रे, चलेगा नहीं ना। और बाप को भी नहीं चलेगा, गोद में करे तो चलेगा। कैसे बोल सकते हो फिर वो कर दिया, अभी क्या करे प्रभु बच्चा है छोटा, नहीं कर सकते आप। वचन कहता है समय के हिसाब से, जब से जिस दिन से आपने यीशु मसीह को जाना, अभी तक आपको गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु को मतलब सिखाने लगना था अपना परमेश्वर की कैसा है वो। अपनी आशीषों में जब हम आशीषित होते हैं ना, तो हम परमेश्वर के गवाह हो जाते हैं। हम अपने जीवन की गवाही देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन पे आपने आशीष किया, वही है वो परमेश्वर। आपको जो मिलता है वो कोई कॉपी नहीं मिलती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं मिलती, वही ओरिजिनल परमेश्वर, उसका प्रेम और उसका अनुग्रह मिलता है जो हमने पाया है। आमेन। वैसे ही कोई कॉपी नहीं मिल रही है आपको, आपको भी उसी मेज पे मैं बिठा देता हूं ले जाके यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहते हैं कि परमेश्वर की संतान ठहरो। आप भी परमेश्वर की वही संतान ठहरते जो मैं ठहरा हूं, और जहां से मैंने सीखा वो भी वही संतान है। जिस आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे पासवान में डाला था, जिससे मेरे अंदर आया, वही आत्मा मेरे अंदर जो मैं आप में डालता, और वही आशीष भी है। आमेन। वैसी की वैसी ही है, इसमें कॉपी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जीवन से आप आशीष नहीं उपजा पा रहे हैं, आपके जीवन से वो खुशी नहीं आ रही, वो जॉय नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आपके जीवन पे, आज तक आप मांगने वाले ही बने हैं, तो देखो अपने जीवन को। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर आपसे बात कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, और हो इसलिए नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो आउटपुट दे रहे हैं वो बेईमानी का आउटपुट है, बहाने वाले हैं। अब जब तक बहाने करते रहेंगे, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता मनुष्य, खुद को ही धोखा देता है। हालेलुया। परमेश्वर तो आशीषित करना चाहते और कर दिया उन्होंने। यीशु मसीह ने अपना आत्मा डाल दिया आपके अंदर, मतलब आपको छोटा परमेश्वर बना दिया। आप बोलो चिन्ह चमत्कार होंगे, आशीषें बोलो होंगी, हो रही हैं। आमीन। और उसके बाद अगर आप बहाने बनाओ तो आप संतान ठहरोगे परमेश्वर की। पिछले हफ्तों में हमने सुना कि जो परमेश्वर की संतान होती है उसकी उस पर परमेश्वर के जितना सामर्थ्य भी होता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो आप जो बोलेंगे वो भविष्यवाणी हो जाएगी, तब तो आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। दो तरह के लोग होते हैं, एक राजाओं की संतान, एक भिखारी की। यीशु मसीह राजाओं का राजा, आमीन, राजा बना देना चाहता हो। जो राजाओं का खानदान है, अगर उसकी संतानें ठहरेंगे तो क्या भिखारी ठहरेंगे वो? नहीं। हालेलुया। हाँ, अगर हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर राजा और महाराजा है, तो उसकी संतानें भिखारी तो हो ही नहीं सकती ना, वो भी राजा होंगे। लेकिन अगर आप नहीं हो पा रहे तो प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, उसने तो अपनी ओर से आशीषें दे दी हैं। उसका नाम काफी है, सिर्फ नाम काफी है। आपकी बढ़ती में पूरी में से आपके अंदर की जितनी ईमानदारी है ना, आपकी बढ़ती में वो काम करो। परमेश्वर मौका दे रहे हैं सुधरने के लिए, तो बदल जाओ, यहां से अपने जीवन को बदल लो और वो पालो जो वो देना चाहते हैं। और कायदे से अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और मुझे परमेश्वर बताते हैं कि इसकी ब्लेसिंग निकल चुकी है, ये आशीषित हो चुका है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, मगर वो अपनी ही बेईमानी के कारण उस ब्लेसिंग को धक्का देता उल्टा। कि अभी रुक जाओ, अभी हम चोरी कर रहे हैं, अभी रुक जाओ हम बेईमानी कर रहे हैं, अभी आप रुक जाओ, अभी हम ये कर रहे हैं। और वो फंस गए, उनकी आशीष रुक गई, वहीं पे ब्लेसिंग रुकी है। और जैसे ही वो ईमानदारों के परमेश्वर के आगे रोए और क्षमा मांगे और बोले प्रभु मैं कर रहा हूँ, वो आशीष आता दोबारा। कहीं आपकी आशीष रुकती नहीं है, आप स्वयं ही रोक देते हैं अपनी आशीष, अपने हाथ से ही रोकते हैं। ऊंट कटार उगाना मतलब अंदर से परमेश्वर के लिए झूठ बोलना, परमेश्वर के साथ बेईमानी दिखाना। और परमेश्वर मनुष्य अगर होता तो आजकल तो ऐसे ऐसे चीजें हो गई कि मनुष्य भी करवा लेता है अपनी क्या बोलते हैं उसको, जासूसी। मनुष्य भी जासूसी निकलवा लेता है, कर लेता भाई, किसी दूसरे पर्सन को लगा दिया चौकीदारी में। ये डिवाइस आ रहे हैं बहुत सारे चोर पकड़ने वाले आजकल। तो क्या परमेश्वर जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी, सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है, वो जो ये ऐसी टेक्नोलॉजी परमेश्वर के पास है जो तुम्हारे मांस गूदे गूदे के अंदर का जानता हो, तो उसको पता नहीं होगा तुम बेईमान हो कि नहीं। तो मनुष्य बेईमानी पकड़ लेता है, मनुष्य झूठ पकड़ लेता है, तो क्या परमेश्वर को पता नहीं चलता होगा? और सोचो क्या मन है परमेश्वर का, ये परमेश्वर सब जानते हैं। हालेलुया। आपके मन को और मन के अंदर को भी परमेश्वर जानते हैं, उसके बाद भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। बार बार आप मन दुखाते हो और वो दुखी मन से ही सही, लेकिन आपको ब्लेस करते जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वो सोचते हैं कभी तो, अगर ये मुझको पिता कहता है तो कभी तो इसको शर्म आएगी सच्चाई बोलने की। हालेलुया। कभी तो इसके अंदर इतनी हिम्मत जुटेगी कि ये सच बोल पाए। आप मनुष्य को तो ऐसा लपेट के
बोल सकते हो कुछ भी। परमेश्वर और परमेश्वर के वो लोग, वो जन, वो नबी जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, बात करते हैं परमेश्वर उनसे, आमीन। उनको सब बताते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन इजाजत नहीं होती बोल देने की। हालेलुया। एक एक बात पता है उनको, एक एक बात जानते हैं वो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। हालेलुया। हाँ, अगर कोई आपसे वाकई प्रेम करता होगा तो थोड़ा सा लीक कर देता होगा आपके लिए कि सुनो तुमको पता चल जाए कि हमको पता चल गया है। हालेलुया। ताकि तुम इसमें सुन के बदल जाओ और तुम आशीषित ठहरो, परमेश्वर के लिए श्रापित नहीं हो। आमीन। परमेश्वर सिर्फ बनाना चाहते हैं आपको, परमेश्वर सिर्फ आपकी तरक्की चाहते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपकी उन्नति चाहते हैं, और परमेश्वर सिर्फ बढ़ाना ही चाहते हैं आपको। लिखा है एक ही बार में यीशु मसीह ने स्वर्ग में प्रवेश किया, एक ही बार में। आमीन। हम एक ही बार में यीशु मसीह को सुनते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं और हम आशीष हो जाते हैं, परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। आमीन। जैसे ही हमने सुना वैसे ही हमने बोला इसके नाम का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। ये जानते बूझते हुए कि बपतिस्मा शारीरिक और सांसारिक मृत्यु है, बपतिस्मा लेंगे। अब पुराने शौक नहीं, अब सिर्फ यीशु मसीह में जिएंगे। हाँ, हम तैयार हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम तैयार हैं, अब हम सच में बपतिस्मा लेंगे। वचन कहता जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, क्या करे? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भर दिया जाएगा उसको सामर्थ से। वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, उसकी हानि नहीं होगी, आमीन। वो संतान ठहरेगा। क्यों? क्योंकि वो बहाने नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया? हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जानते बूझते हो कि हाँ प्रभु, संसार और शरीर की मृत्यु, हाँ वो तैयार है, लेकिन हमको जो नया जीवन चाहिए वो ज्यादा आशीषित जीवन है, जो हमारे लिए नहीं, हम जिसके लिए बोल देंगे उसके लिए काम कर देगा। वो ज्यादा अच्छा है। हमारा शरीर में संसार में मर जाने से 100 जिंदा होंगे यीशु मसीह, और 100 लोगों से आपकी महिमा होगी। आमीन। इसलिए हमने वो बपतिस्मा लिया था कि बाकी सब भी वो आशीष देखने पाए, और हम कैसे चमकेंगे वो तो परमेश्वर चमकाएंगे। तो ये शरीर में रहना, संसार में रह के जो चमकना, उससे ज्यादा चमक वो है जो परमेश्वर चमकाएंगे, आपको दूर से दिखाएंगे। वचन कहता कि तेरे तेरे सताने वालों को सामने दिखा के मेज बिछाऊंगा। रोज चलते हैं लोग आपसे, रोज उन्होंने सामने परमेश्वर ने मेज बिछाई है, और उस मेज में से आपको मिलता है स्वर्गीय धन। आमीन। हालेलुया। दुनिया को दिखा के परमेश्वर देते हो। बोले ले लो, कर लो, उसका क्या कर सकते हो तुम? सता लो इसको, तकलीफ दे दो, दुख दे दो, और बक लो, हंस लो इसके पीछे, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और करो कितना कर सकते, लेकिन सुनो उसके जितना कभी पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मैंने दिया है दुनिया को दिखा के, और अभी देना शुरू किया है। मैं तो बोलता हूँ, ऐसा समझ सकते हैं कि अभी देना शुरू किया, अभी बहुत बाकी है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ बड़े हैं देने वाले। आमीन। परमेश्वर बड़े हाथों से देते हैं आपको, एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, मैं तो कहता एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर ने दे दिया है आपको। अद्भुत आशीषों का सोता हमारा परमेश्वर। जितने लोग ये सोचते हैं कि सच में हम अपने परमेश्वर से छुप जाएंगे, तो कोई नहीं छुप पाता उससे। हमारे ऊपर है कि हम ऊंट कटार लौटा रहे हैं परमेश्वर को, पी के ब्लेसिंग्स, या फिर हम परमेश्वर के लिए आशीष के लिए उपजा रहे हैं, साग पात काम का, परमेश्वर का कुछ काम उपजा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए आशीषों की है। परमेश्वर बार बार, मैं आपको बताऊं, कभी परमेश्वर ये नहीं करते कि चलो हम एक काम करते हैं, जबलपुर में पानी बरसाते हैं और इस जगह को नहीं देंगे पानी। हम चाहते हैं ये प्यासा रहे और इसके खेत भी सूखे रहे, जाओ। करते हैं क्या कभी? लेकिन मनुष्य करता है ये। पिछली बार उस मनुष्य ने हमारे साथ मस्ती किया था, हम पूरे कंपाउंड को शादी का काट देंगे, इसको नहीं देंगे, सब रिश्तेदार को बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। वो मनुष्य काम है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की संतान है वो बेईमान परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वाचाओं का पक्का है। बात हमारी है कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। अगर हम प्रेम करेंगे, ईमानदार है, सीधी बात है। जो कोई कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है वो ईमानदार है, बेईमान हो नहीं सकता। जो बेईमान है वो परमेश्वर से प्रेम करता ही नहीं है, और ना परमेश्वर की संतान है वो। आमीन। हाँ, बुरा लगे तो लग जाए। जो ईमानदार है थोड़े में, वो परमेश्वर की संतान है। बेईमानी परमेश्वर की संतानों की पहचान है ही नहीं, निशानी है ही नहीं। ईमानदारी है कैसे भी,
वो इसलिए क्योंकि वो उसको पता चल जाएगा, आप झूठ बोलोगे तो भी, बेईमानी करोगे तो भी पता चल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मांगने वालों ने तो परमेश्वर से अपने मन की बात मांगी, बोले मन्ना खाते खाते थक गए हैं प्रभु, थोड़ा जाके मूसा बोलो ना परमेश्वर को, थोड़ा मांस आस खिलवा दे तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी तो बात होती है, चले जाओ। मूसा भी गया, बोले प्रभु ये लोग तो मांस मांग रहे हैं प्रभु। परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि उस तरफ पहुंच गया भैया, मांस भी पहुंच गया, वो मांस भी खा के लिखा तृप्त हुए हैं, खा लिया मांस भी घर बैठे बैठे, और लौटाया क्या? परमेश्वर। लिखा आधे तो वहीं चलते चलते ही कहीं दफना दिए गए, रोडही में नहीं पहुंच पाया बादशाह के देश में। क्यों? खा भी लिए, पी भी दिए, फिर भी उठ कटारी अगर उगाओगे तो पहुंचा दिए जाओगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के साथ भी वही किया, हम सबको दिखाने के लिए कि अगर तुम ऊंट कटार मूसा उगाएगा तो मूसा भी कनान नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। ये हमारे लिए कि तुम कितना भी करीब रहो परमेश्वर के, जब तक रहोगे तब तक ईमानदार बने रहना पड़ेगा, उसी की सुनना पड़ेगा, उसी की मानना पड़ेगा। अगर मान रहो तो भले तुम मूसा हो, अगर ऊंट कटार उगाई तो बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद, तो यीशु मसीह परमेश्वर पृथ्वी पर आया, तो यीशु मसीह ने दयालु परमेश्वर हम सबों को क्षमा करवा दिया। यीशु मसीह मतलब प्रभु क्षमा करना, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ये क्षमा ही है कि कभी भी 7 बार भी गिर के मूसा को मिलता मौका तो बच जाता था ना, बेचारा पहुंच जाता था ना कनान। वो मौका यीशु मसीह नहीं देना तो नहीं मिला उसको मौका, वो वहीं ले लिया। वो देखा दूर वो है कनान, देख ले, लेकिन तू जा नहीं पाएगा। इतनी मेहनत किया उसने, उसके बाद भी उसको मौका मिल जाता तो बच जाता था। सैमसन को मौका मिल जाता, बच जाता था। किसी को दूसरा मौका नहीं मिला। लेकिन हम सबों को परमेश्वर में मौके मिलते हैं, मौके मिल रहे हैं, आज तक मिलते चले आ रहे हैं यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने 7 बार भी गिर पड़ो तो भी उठ के खड़े हो जाओगे। उनको मिलने थे मौके, नहीं मिल पाए, हमको मिल रहे हैं। हालेलुया। तो जो मौका मिला है उसको ऐसे छोड़ो मत, और बहुत गहराई से वचन को सुनो और मान लो, और अपने अंदर बिठा लो, अपने मन की पटिया पे लिख लो कि हम पर दया हुई है, हम पर क्षमा हुई है, हम पर अनुग्रह हुआ है यीशु मसीह का, हमको मौके मिले हैं। और कितने मौके, क्या उगा रहे हैं हम अपनी तरफ से? वचन कहता है इब्रानियों 6वां अध्याय 7वां वचन, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग बात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी ऊंट कटारे उगाती तो निकम्मी है वो, और उसका जो होना है लास्ट में वो खतरनाक अंजाम है। कौन चाहता है हमारा अंजाम खतरनाक हो? कोई चाहता है क्या? तो डर जाओ, ईमानदार हो जाओ उसके लिए। बंद कर दो बहाने, बंद करो अपने दरवाजे को और बैठो अपने घर के अंदर, मत किसी से बात करना उस दिन। एक दिन पूरा क्षमा मांगने पर रख दो, दरवाजे को बंद करो, किसी को सफाई मत दो, अपने परमेश्वर को सफाई दो बस। उसके सारे बहाने उसी दिन आखिरी बहाने बोल के बता देना उसको। बहाने भी बता दो तो उसी को बताओ, मनुष्य को बहाने में बताओ, वो सब पकड़ लेगा वो और बेइज्जती भी करेगा तुम्हारी। लेकिन परमेश्वर को अगर आप बहाने भी बता दोगे ना और बोलोगे प्रभु और एक मौका देना, वो देगा मौका आपको। लेकिन उस बार ईमानदार रह जाना। अगर उस बार ईमानदार रह गए तो निश्चित परमेश्वर बढ़ा देंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप पर परमेश्वर का न्याय। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।